देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा 5 दिवसीय जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है। 1 से लेकर 5 तक चलेगा। 1 दिन की इसमें छुट्टी थी, क्योंकि आज चौथा दिन है। कल संसद का जो शीतकालीन सत्र ये समाप्त हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो ये न्याय के मंदिर विधानसभा को देखने आए थे। इनसे मैंने कई बच्चों से बात की थी। कुछ और बच्चे मेरे साथ हैं, आकर वो विधानसभा की कार्रवाई देख रहे थे। क्या सीखा, क्या जिज्ञासा है, देखिए आने वाले समय में कानून के जानकार हैं। आप इनकी ड्रेस से समझ गए होंगे कि आने वाले समय में ये कहाँ दिखेंगे। जानने की सीधे कोशिश करता हूँ। नाम बताइए आप। मेरा नाम है मिसेस सौम्या दुबे। मैडम, आप यहाँ आए थे, आपने अभी विधानसभा की कार्रवाई देखी। कई इसमें नियम बनते हैं, नए प्रस्ताव आते हैं, वो पास होते हैं। जैसे भी कई प्रस्ताव बने हैं कि लाडली बहनों का पैसा बढ़ाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, महिलाएं रात में काम कर सके। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, इस थॉट पे मेरा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। आज के सिनेरियो, आज के सिचुएशंस जो हम देख रहे हैं और जिस तरह से महिला के अंदर एक मोटिवेशन है आगे काम करने का, तो मेरा बिल्कुल इस चीज़ में बहुत पॉजिटिव सोचना है कि महिला को लेकर जो भी सुरक्षा के लिए जो भी नियम हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और हमारा इस सिस्टम या इस स्पेसिफिक मेरा यही कहना है कि ये लॉ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसमें आपको लगता है कुछ और कानून बने चाहिए? जैसे 6 साल की बच्ची का भी हुआ था, फास्ट ट्रैक में केस चले जाते हैं। हम उसकी देखिए, हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि और स्ट्रॉन्ग इनको सजा मिलना चाहिए ऐसे अपराधियों? बिल्कुल सर, ऐसे अपराधियों को और स्ट्रॉन्ग सजा मिलना चाहिए, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो, आगे लोगों में डर बने कि इस तरह के केसेस और रिपीट ना हो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवी पारीक है। जी, ये बताइए, आप भी कानून के छात्र हैं, आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से 6 वर्षीय बच्ची के साथ मामला हुआ, लेकिन कई बार होता है कि जो प्रकरण होते हैं कोर्ट में धीरे हो जाते हैं, चलते तो हैं लेकिन समय पे इनको सजा नहीं मिली। क्या आपका सजेशन है, चूंकि आप कानून के जानकार हैं, क्या राय देंगे आप? क्या कुछ चेंज होना चाहिए? जो ये लॉस का इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे हिसाब से ये और ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, ताकि ये जो केसेस इनका जो चलने का प्रोसीडिंग है वो धीरे हो जाती है, ताकि वो जल्दी हो पाए और इनके जो गुनहगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। जी, अच्छा ये बताइए, आगे समय में जब आप कानून की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, ऐसा कोई केस आता है तो आप उसकी पैरवी करने का, अपराधी का करने की कोशिश या नहीं करेंगे? अपराधी की पैरवी करेंगे, उसका केस लड़ेंगे उसको बचाने के लिए? नहीं। क्यों? मेरे हिसाब से इनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो मैं इनके हित में केस नहीं लड़ूंगी। नहीं, ठीक है, निश्चित देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, आप ये बताइए, अपराध दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, कानून बन रहा है, इम्प्लीमेंट होगा, ये देख रहे हैं आप। जो मंदिर है इसके अंदर ही चर्चा होती है, बहस होती है, उसके बाद आता है। लेकिन महिलाएं अब रात में भी काम करेंगी, ये बच्चों के साथ जो गलत हो रहा वो ना हो, इसके लिए क्या कानून आपको लगता है और बनना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा में और क्या होना चाहिए? चूंकि आज आपने विधानसभा घूमा है, कुछ हो तो बताइए। सर, मेरा नाम पूर्णिमा गोराई है और मेरे हिसाब से सर, जो महिलाएं रहती है वो रात में काम करती है, दिन में भी काम करती है। आज के टाइम पे औरतों को हक है कि वो काम कर सके, पहले हक नहीं था। पर सर, जो पहले के लॉज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं अभी तक। तो हम आगे के लॉज बनाने से पहले हम पुराने जो लॉज है उसके बारे में हम पहले बात करना चाहेंगे कि सर, जैसे कि वुमेन सेफ्टी का आता है हमारे पे, तो हम ये चाहते हैं कि सर, जो औरतें हैं वो अपने घर से और अपने काम के जहाँ जगह है वहाँ तक सेफ्टी पहुँच सके। और उस चीज़ के लिए हमारे पास लॉज तो है, बट वो सर हमारे यहाँ जो भारत है वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगी सर, जो पहले के लॉज है वही पहले इम्प्लीमेंट हो जाए, फिर हम नए लॉज बनाए ताकि सर वो भी इम्प्लीमेंट हो। ये जो अपराधी पकड़ने इन पे कड़ा रुख अपनाया जाए, इनको जमानत नहीं जाए, इनको कठोर कार्रवाई ताकि दूसरा ना कर सके, इसके बारे में? सर देखिए, हमारा जो भारत है वो एक रेप केस को लेकर इतना ज़्यादा टाइम लगा लेता है कि वो जो व्यक्ति है जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय बहुत लेट मिलता है। और न्याय लेट मिलना और मिलना समान हो जाता है उससे, कि लेट मिलने से और ना मिलने से सेम ही हो जाता है। अगर मतलब किसी के साथ भी एक ऐसा केस हो जाता है कि कुछ भी हो जाए और उसको वो जो न्याय है वो बहुत ज़्यादा लेट मिलेगा, तो वो सर उसको न्याय तब नहीं मिला ना, वो बाद में जाके मिला, तो मिलना ना मिलना समान ही हो जाता है। तो मैं चाहूँगी सर, जिस टाइम पे उसके साथ वो हुआ है उसके नेक्स्ट डे या एक हफ्ता, एक महीना ले लीजिए आप, ये 10 साल का काम तो नहीं है ना कि आप 10 साल तक एक ही केस को लेकर आप एकदम लगे हुए हैं। हमको जो है वो हमको न्याय उसी साल में दे दीजिए, क्योंकि सर वो व्यक्ति वो तब रहा नहीं, अब उसको न्याय मिलने के बाद और उस टाइम पे नहीं मिला ना, वो 10 साल बाद मिलेगा, उसका क्या फ़ायदा होगा? मैं ये चाहूँगी कि वो जो न्याय है वो उसी साल मिले उनको, कुछ समय बाद न्याय मिल जाए। हाँ, कुछ समय बाद न्याय मिल जाए, वो बहुत टाइम ना लगाए। निश्चित ही देखिए, लगातार न्याय को जो है थोड़ी सरल उसकी प्रक्रिया बनाई जाए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय है।
उपाध्याय जी, आप आए थे सदन में, आपने देखा नोक झोंक भी देखी है ना, कैसे बोलने का तरीका होता है, कैसे लड़ते हैं, फिर बाद में इकट्ठे हो जाते हैं, चाय भी पीते हैं, समोसा भी खाते हैं, है ना, तो क्या लगा आपको? सर जैसे कि दो पार्टियां हैं, उनका अपना अपना पक्ष है सर, दोनों लोग अपने पक्ष रखते हैं और दोनों अपने जो जिस तरह जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र के लिए भलाई चाहते हैं दोनों पार्टियां, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही वो अपनी बात रखते हैं। यही कुछ कहना। गांव की बातें भी हो रही थी विकास की, अभी कैसे किसान को समृद्ध बना जाए, बिजली कैसी दी जाए, उसके बारे में आपको लगा, क्योंकि ग्रामीण से अधिकतर जुड़े हुए बच्चे रहते हैं, क्या लगा आपको? जो कि अभी मैंने अंदर देखा तो वो लोग बात कर रहे थे कि फसल का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में उनने बताया कि अभी वो किस्त नहीं आई, उन लोग 16,000 कुछ की थी, 16,000 की किस्त नहीं आई है, तो उसी चक्कर में अपोजिशन बोल रहा था कि नहीं आई हो, वो जो रूलिंग पार्टी है वो बोल रही थी आ चुकी है, डल चुकी है, तो इसलिए। अपराध पे किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा, चाहे महिलाओं की बात हो या पुरुषों की बात हो, अपराधियों के हौसले कैसे परास्त किए जाएंगे, क्या ऐसा होना चाहिए कानून में? सर वैसे अभी देखा जाए तो आपने बताया जो केस हुआ था उसमें कानून लंबा टाइम ले रहा है, जो कितना टाइम नहीं लेना चाहिए, और ये समाज के असामाजिक तत्व हैं, इनको देश से हटाना चाहिए और इनको कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। अच्छा, जनता की मांग है कि ऐसे लोगों को पैर में नहीं दिल में गोली। हाँ बिल्कुल सर, इनको ये दुनिया के लायक नहीं है, धरती पर रहने लायक नहीं है, लोगों को हटाया जाए, ये धरती पर ओवरलोड आदमी है, इनको हटाया जाए तभी महिलाओं की सुरक्षा। हाँ सर, तभी महिलाओं की सुरक्षा हो सकती। चलिए नाम बताइए। कनिष्ठ दुबे। हाँ कनिष्ठ जी, बताइए, आप आए थे इधर, क्या देखा आपने, मंदिर में क्या सीखा आज? सबसे पहले तो हमने सीखा कि कैसे एक विधानसभा काम करती है, वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे दो एस्पेक्ट्स रहते हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, उनके क्या व्यू पॉइंट्स रहते हैं, वो अपने ओपिनियंस रखते हैं, सामने वाला फिर उसका काउंटर करता है, ऐसे वेरियस इश्यूज पे डिस्कशन होता है और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। हाँ, और क्या आपको लगता है कानून में कुछ सुधार होने चाहिए? जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, देखिए अपराधी को क्या होता है, जब कार्रवाई पूरी तरह नहीं हो पाती, कुछ समय बाद जब कोई प्रकरण होता है, ढीला पड़ जाता है, उसके बाद वो सोचता है मैं बच गया, तो उसके लिए कोई सख्त कानून बनना चाहिए क्या? जी सर, मेरे हिसाब से बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मेरी कलीग पूर्णिमा ने भी कहा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी हम जो गुनहगार हैं उनको सजा देंगे उतना जल्दी हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। क्या कमी लगती है आपको, क्या सुधार होना चाहिए? आप लोग चूंकि आने वाले समय में आपके लॉ के विद्यार्थी हो, आप लोग कानून को देखोगे, समझोगे, बचाना भी पड़ेगा, निर्दोष को बचाना भी पड़ेगा और जो दोषी उसको सजा भी दिलाना पड़ेगी, क्या आपको लगता है ऐसे कानून जो बदलना चाहिए? सर कानून तो वैसे बहुत सारे हैं जो अपने तरीके से सही भी हैं लेकिन गलत भी हैं, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक जो कानूनी कार्रवाई है वो थोड़ी जल्दी होनी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट होता है तो वो सिर्फ उसके अगेंस्ट नहीं होता, वो पूरे समाज को इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट्स द एंटायर सोसाइटी एज अ होल, सो दैट्स व्हाई आई थिंक आवर जुडिशियल सिस्टम नीड्स टू वर्क वेरी फास्ट एंड यस सर। अच्छा, आपको लगता है जो अपराध होते हैं वो अधिकतर नशे में होते हैं, हाँ, उसके लिए क्या जागरूकता होना चाहिए? सर उसके लिए जागरूकता ये होनी चाहिए कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन सबको समाज से हटाना चाहिए, उन पे बैन लगाना चाहिए, क्योंकि नशा सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक अच्छी चीज़ नहीं है। युवा बहुत इस तरफ जा रहे हैं नशे में, क्या आपका सजेशन रहेगा युवाओं को बचाने के लिए नशे से? सर आई थिंक हमारी सरकार जो है वो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएगी उतना ज़्यादा बढ़िया होगा हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि नशे से बचाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, युवाओं का भी सहयोग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अगर युवा कॉपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ तो आई डोंट थिंक हम उनके सपोर्ट के बिना ये सब कर सकते हैं। ठीक है कनी जी, तो लगातार युवाओं की यह कहना है कि नशा, देखिए कोई भी अपराध होता है उसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण उसकी वजह होती है वो होता है नशा। नशे में अपनी आदमी जो है व्यक्ति अपराध कर देता है, उसके जीवन भर पछताता है, लेकिन उस अपराध के पीछे कई परिवार बिगड़ जाते हैं। कानून में सुधार होगा तो शायद इस अपराध पे अंकुश लगेगी। देखिए मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र इस समय चल रहा है, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 5 दिन का सत्र होगा, उसमें 1 दिन की छुट्टी पड़ दी। देखिए जब सत्र चलता है ना तो बच्चों को जो सदन में लाया जाता है, उनको जो सदन की कार्रवाई को अवगत कराया जाता है, बच्चों में जिज्ञासा रहती है कैसे सदन चलता है, विधानसभा में किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, किस तरह से पक्ष विपक्ष आपस में जो है तर्क करते हैं, तो ये सब देखने के बच्चे आते हैं। कुछ LNCT के बच्चे आ जाएंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सदन में आए हैं तो क्या देखा इनने, क्या मतलब ये मंदिर है तो इस मंदिर से क्या सीखा, क्या देखना है, क्या सोचना है, सब करेंगे हम। ये बताइए मैडम, पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम स्निग्धा सरैया है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ LNCT में। ये बताइए आप बच्चों को यहाँ विधानसभा में लेके आए हैं, चूंकि 5 दिन का शीतकालीन सत्र है, क्या बच्चे देखना चाहते थे, किस तरह से आपने समझाया, क्या देखा? सर बच्चों ने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की ऑब्जर्व करने के लिए एक
हमारे संविधान के हिसाब से पढ़ाना एक अलग बात होती है और ऑब्जर्व करना, चीज़ों को लाइव देखना, सीखना वो एक अलग बात होती है। तो हम बच्चों को आज वही लाइव सीख दिलवाने के लिए लेकर आए हैं। कितने बच्चे आए थे? 33 स्टूडेंट्स आए हैं सर। जी। तो इनमें क्या जिज्ञासा कुछ पूछी आपसे, क्या जिज्ञासा थी इनको सदन में आने के बाद? सर ये सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं तो इनको लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स किस तरीके से होते हैं स्टेट लेवल पे या फिर पार्लियामेंट्री लेवल पे, ये देखने के लिए इन लोगों को जिज्ञासा थी तो हम लेकर आए। सदन चल रहा है तो कानून की सबसे बड़ी महत्व है, कानून का पालन होना चाहिए और ये भी कानून के सब विद्यार्थी हैं जिन्हें स्टूडेंट कहेंगे। तो कोई ऐसी जिज्ञासा इनके मन में आई जो आपसे पूछा हो, इनने कुछ सवाल ऐसा पूछा हो आपसे? सर इन लोगों की जिज्ञासा यही थी कि एज ग्रोइंग एज पीपल हु आर लिविंग इन दिस कंट्री एंड एज लीगल स्टूडेंट्स हु विल बिकम द फ्यूचर लॉ ऑफ द कंट्री, इन लोगों का बेसिक क्वेश्चन यही था कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो निश्चित है कि बच्चे आए हैं, अब जिज्ञासा तो है कुछ ना कुछ। ये मैडम नाम बताइए पहले आप। नमिका दुबे। ये बताइए, बच्चों को लेके आए थे आप विधानसभा में, हर बच्चा चाहता है विधानसभा की कार्यवाही देखें, किस तरह से बच्चों ने रिस्पांस दिया, क्या जिज्ञासा रही इनकी आपको लगा? बच्चों को बहुत अच्छा लगा देख के। हमने प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर्स देखा था, वहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से बातें चल रही थी। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आया देखने में। जैसे हम अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में उन्हें पढ़ाते रहते, तो आज उन्हें मौका मिला यहाँ पे लाइव प्रोसीडिंग देखने का और उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको लर्न किया और ऑब्जर्व किया। पहले कभी आ चुके बच्चे? पहले आए हैं, विधानसभा विजिट करी है, लेकिन लाइव प्रोसीडिंग देखने का मौका आज पहली बार आज देखने का मौका मिला? बहुत अच्छे से। क्या प्रतिक्रिया रही बच्चों की? बहुत अच्छे से उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, लर्न किया, उनको सबसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को लर्न किया। चलिए, बच्चों को अच्छा लगा, आज मिले हैं। सर पहले नाम बताइए आप। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार साहू, डीन डायरेक्टर LNCT यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट। देखिए क्या होता है, जब सदन चलता है ना, बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा रहती है और ये तो फिर कानून के हैं, तो आगे चल के ये क्या करेंगे ये तो बताने वाली या पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सदन में आप लेके आए तो इन्हें लाइव देखा, नोक झोंक भी देखी, क्योंकि आज चूंकि तो किस तरह से इनके सवाल थे, कुछ पूछा आपसे, या इनके चेहरे के इम्प्रेशंस कैसे थे जब ये कोर्ट देख रहे थे सदन? जी, बच्चों ने विधानसभा की लाइव प्रोसीडिंग देखी और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, कानून कैसे बनता है। अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जो MLA थे उन्होंने प्रश्नकाल में प्रश्न किए। इसके बाद जैसे ही शून्यकाल स्टार्ट हुआ उसमें भी उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अवगत कराया है और कई समय से जो पेंडिंग पड़ी हुई थी समस्याओं के बारे में, उनके बारे में उनसे जानकारी ली कि वहाँ की समस्याओं का निराकरण 3 वर्षों से 5 वर्षों से क्यों नहीं हुआ। इस प्रकार से विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता थे उन्होंने भी पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ वहाँ पर सदन में उठाई और इस प्रकार सारे बच्चों ने विधानसभा की लाइव प्रोसीडिंग देखी और बहुत अच्छा लगा सभी को। कानून के विद्यार्थी हैं और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से TV 29 चैनल को भी बहुत 27 को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं LNCT परिवार की ओर से कि आपने इस कवरेज को किया। अच्छा ये बताइए, मंत्री जी के साथ भी इन लोगों ने फोटो वगैरह खिंचाया, उप मुख्यमंत्री के साथ? हाँ। तो कैसा लगा इनको, कुछ रिएक्शन? बहुत अच्छा लगा, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने सारे बच्चों को विधानसभा बजट के लिए शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को नहीं आती थी उन्होंने उनके बारे में भी बताया विधानसभा में। तो साहब ये तो जड़ हैं, अब हम चलते हैं तनु के पास, जिन्हें टहनियाँ कहते हैं ना, वो बताएंगे। ये बताइए, नाम बताइए आप। सोनम पाठक, LLB सेकेंड ईयर। अब आपके सर ने तो सब कुछ बता दिया, अभी आप कोर्ट में देखने, संसद में आए थे देखने, क्या लगा, क्या देखा, क्या सीखा? देखिए लड़ाई भी देखने को मिली होगी अंदर, नोक झोंक, तो वो भी सीखी होगी, है ना? और दूसरा पक्ष भी बताइए। जी जब हम लोग पहली बार वहाँ गए, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था, सभी का लगभग पहला ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही हमारे रोमांचकारी था, हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ में गांव के बारे में जानकारी मिली कि कहाँ क्या समस्या है, ज़मीनी समस्या हमें सुनने मिली, लोगों की समस्याएं सुनने मिली, MLA यहाँ किस तरीके से अपने मुद्दे रखते हैं लोगों के, अपने मंत्रियों के सामने, कैसे उनका निराकरण के लिए वो किस तरीके से जवाब मांगते हैं, वो सब हमको यहाँ सीखने को मिला। जो कानून के जैसे रेप केस के बारे में भी हमारा कुछ वहाँ चल रहा था डिस्कशन, हमें उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने मिला, तो जैसे हमारे फील्ड से काफ़ी रिलेटेड था, तो हमें काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हुई और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। आज का दिन सफल रहा? हमारा आज का दिन बहुत सफल रहा है, हम सबके सब काफ़ी खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं और हमारे साहू सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ लाने का मौका दिया। चलिए आप आइए, नाम बताइए। पिंकी दुबे। पिंकी, मेरा सवाल ये था, आप अभी तक अपन पेपर में देखते थे कार्रवाई या पेपर में जो बयान दिया वो देखते थे या TV पे देख लेते, लेकिन आपने आप लाइव देखा यहाँ पे, तो क्या लगा आपको, कुछ सीखने को मिला?
कि किस तरह से ये अपनी बात पटल पे रखते हैं और अध्यक्ष महोदय किस तरह से सुनते हैं? बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जैसा कि दीदी ने अभी पहले भी बताया कि हमारे लिए बहुत नया नया एक्सपीरियंस था। ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने विजिट किया है यहाँ पे, देखा कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टी अपनी बात रख रही है और बाकी की पार्टीज़ वो बात सुन रही हैं, उसके बाद उस चीज़ का हल निकाला जा रहा है, अध्यक्ष महोदय उस चीज़ को सुन रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। किसान आंदोलन के बारे में भी काफ़ी कुछ वहाँ पर बात हुई है, वो सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। जिज्ञासा लगी आपको सदन को देखने के बाद? आपको इच्छा कि ये पूछना चाहिए, ये देखना चाहिए? नहीं, जो कुछ भी पूछना चाहिए वो सब वहाँ ऑलरेडी दिख भी रहा था। काफ़ी कुछ मतलब बातों में ही इतना व्यस्त थे हम लोग, उन लोगों की बातें सुनने में ही इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि उसी में समय निकल गया और वहाँ से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। मतलब अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लगातार इन लोगों ने देखा, अच्छा लगा। आइए न्याय के देवता, कैसा लगा आपको आज? जी अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट विजिटिंग था ये विधानसभा। मैंने यहाँ पे ये देखा कि हमें लगता था कि जो नेता मंत्री होते हैं वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, लेकिन मैं गलत था। मैंने देखा कि आज जो भी गलत हो रही हैं हमारे समाज में, हमारे राज्य में, चाहे ज़िले में, तो उस तरह से लोग जो विधायक हमारे वो मुद्दे रख रहे हैं और उसको लेकर के डिस्कशन हो रही है। गलत सही का मतलब कि यहाँ पे बात चल रहा है, तो हमें अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट विजिट था। थैंक यू। आप भी बताओ अपने अनुभव। जी सर, मैंने देखा कि पहले नाम। जी, मेरा नाम ऋषभ राज है। मैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा हूँ। मैंने देखा कि हमारी जो सरकार है वो हमारे किसान के बारे में भी बहुत सोचती है, क्योंकि जैसे किसान के फसल बर्बाद हो गए तो उनके लिए ही आज बहुत ज़्यादा डिबेट हुए हैं कि जो 16,000 दिए जा रहे हैं उनके ज़मीन के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारी सरकार हमारे बारे में तो सोचती है, लेकिन जो किसान पीड़ित है उनके बारे में भी बहुत सारी सोचती है और इस बात को सभा में लेकर आया उन्होंने। तो मैं सरकार से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे बारे में ऐसे ही सोचते रहिए। और मैंने बहुत सारा चीज़, आज मेरा भी पहला ही विजिट था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा इस पहले बार में कि कैसे क्वेश्चनिंग होती है, कैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, सारा कुछ मुझे पता चला। हम अच्छा, मैं अगली बार आपसे पूछूं मेला घूमने जाना या सदन देखने, तो कहाँ जाओगे? सदन देखने जाऊँगा। अच्छी बात है भैया। नाम बताओ। हेलो सर, मेरा नाम ओम तिवारी है जी, और मैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा हूँ। ये बताइए, सदन में आए थे आप, नोक झोंक भी देखी आपने? जी सर। तो देखिए, जब कोई गंभीर घटना होती है तो विपक्ष पक्ष को घेरता है और पक्ष का होता है कि हमको जवाब देना है, तो वो भी माहौल आपने देखा हुआ आज, है ना? अनुपूरक बजट आया था, क्या लगा आपको? कुछ सीखने को मिला, कुछ जिज्ञासा? पहली बात तो ये कि जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो अंदर जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना बहुत सहारता के साथ में बात करते हैं। ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सामने वालों को कुछ भी बोला जा रहा है। जो एमएलएस हैं वो प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बात रखते हैं अपनी, और सबके वेलफेयर के लिए बात करते हैं। जैसे कि एक वेलफेयर के बारे में आया था कि स्टूडेंट के बारे में वेलफेयर के बारे में आया, फार्मर्स के बारे में आया कि उनको पैसा नहीं मिला है अभी तक। तो हमारे जो अपोजिशन पार्टी वाले थे ये ऐसे सवाल किए, और जो इनमें थे हमारे पार्टीज़ के जैसे सीएम थे, हमारे डिप्टी सीएम थे, उन्होंने अच्छे से जवाब भी दिया कि कब तक में ये जो भी पैसा वगैरह है उनको वापस दिया जाएगा, कब तक में 60 डेज़ के अंदर, ये सब बात की है। स्टूडेंट्स के बारे में बात की कि उर्दू लैंग्वेज के बारे में सब बातें हो रही थी कि स्टूडेंट्स हैं उर्दू लैंग्वेज के, उनके पास टीचर्स नहीं हैं, तो सरकार ने भी ये बोला है कि उनको दिया जाएगा उर्दू लैंग्वेज के टीचर्स और उनकी भर्ती की जाएगी जल्द से जल्द। तो ये आपको अच्छा लगा? जी सर, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। कोई जिज्ञासा थी आपकी? और जिज्ञासा सर, मेरे को तो ये लगा कि जो भी हमारे एमएलएस हैं वो हमारे वेलफेयर के ही लिए यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। जैसे मैं पहले सोचता था कि जैसे कि कुछ एमएलएस हैं जो अपने ज़िले के कुछ छोटे छोटे गांव के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता था कि पहले कि हमारे गांव को तो कोई पूछता भी नहीं होगा उस जगह पे, बट आज जाके पता चल रहा है कि छोटे से छोटे गांव को भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है एमएलएस के द्वारा। ठीक, बढ़िया बात है। ये नाम बताइए आपका? मेरा नाम जानवी सिंह है, मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये बताइए, अब आपने सदन की कार्रवाई आज देखी है, लेकिन आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ और कानून बनना चाहिए? आपको, आपकी जिज्ञासा है कुछ ऐसी? महिलाओं के लिए काफ़ी कानून है जिनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में वुमेन्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लस उनके लिए बहुत सारे एक्ट्स, लॉज अमेंडेड हैं और रोज़ होते रहते हैं, बट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, जैसे विशाखा गाइडलाइंस हैं, वर्किंग वुमेन के लिए गाइडलाइंस हैं, और कई सारे लोगों के लिए, मतलब वुमेन्स के लिए, वर्क प्लेस के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग लॉज और एक्ट्स पास किए गए हैं। उन सबको इम्प्लीमेंटेशन करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन मेकिंग न्यू लॉज। नए लॉज बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो जो पुराने लॉज हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करें।
सेफ्टी के लिए और कुछ और नई टेक्निक्स लाएं जो 101 ये सारी चीज़ें इन सबको और ज़्यादा इन्हांस करें rather than मेकिंग न्यू लॉज। अच्छा, आपको क्या लगता है एक नया मोदी सरकार कानून बनाने की महिलाएं रात में भी काम कर सकती हैं, इसको लेकर आपका सोचना है कानून की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से? इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज की डेट में इक्वालिटी इज़ द मोस्ट डिजर्विंग थिंग जो हर इंसान चाहता है। एज ए वुमेन आई टू वांट कि मैं किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी फ्रीली घूम सकूं और अपना काम कभी भी कर सकूं। आईटी सेक्टर्स में मोस्टली इंपॉर्टेंट है, सारे काम शिफ्ट्स में होते हैं, तो नाइट में भी जो भी चीज़ें होती हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सेफ्टी देखी जाए वुमेन्स की। और जो सरकार बोलती है कहीं कहीं पे कि विमेंस को रात में नहीं निकलना चाहिए और रेप केसेस के बाद विमेंस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की जगह हमें लोगों को सिखाना चाहिए कि आपको मेंस को बिहेविंग ज़्यादा सिखानी चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थोड़ा बहुत लोगों को ये बताना कि विमेंस ऐसा नहीं करें या ये नहीं करेंगे। थोड़ा मानसिकता बदलने की जरूरत है। हाँ, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा मिल रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर बदल पाता आदमी, यही तो मैं सोच रहा हूँ। सर क्या कमी लगती है? पैट्रियार्की बढ़ रही है जब से आए, रूटेड है इतनी ज़्यादा पैट्रियार्की कि आप उसको इतनी इजीली नहीं निकाल सकते लोगों के अंदर से। इट इज़ टाइम कि सब अपनी चीज़ें चेंज करे, ये फैमिली टू फैमिली चेंज होगा, ना कि एक यूनिवर्सल लेवल पर। सरकार कितने भी लॉज बना दे, अगर इंटरनली इंसान सही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। संस्कार का क्या महत्व है आपको? जैसे एक परिवार में होता है ना, बच्चे को संस्कार देना चाहिए। सर सारे संस्कार मोस्टली लड़कियों को दिए जाते हैं कि आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे करना है, आप इतना काम करें, आप सुबह उठें, आप मतलब जो भी वेल बीइंग है, जो भी थॉट प्रोसेस है, वो सारी लड़कियों को सिखाई जाती है इंस्टेड ऑफ लड़कियां अगर वो लड़कों को सिखाई जाए कि आपको लड़कियों का सम्मान करना है, आपके सामने कोई दिक्कत में है तो आपको उसकी हेल्प करनी है, दैट वुड बी मच मोर गुड। उससे सम्मान, भाई महिला भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है तो बराबर का हक देना चाहिए। यस सर, है ना? तो लगा देखिए, संसद ये एक मंदिर है, यहाँ जो नए कानून बनाए जाते हैं उस पर विचार किया जाता है, उसका प्रस्ताव लाया जाता है, फिर पक्ष और विपक्ष जो एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उसमें कुछ कमी ढूंढते हैं, फिर सत्ता पक्ष उसको बताता है कि नहीं इसमें ये होगा। जैसे अभी एक नया कानून लाया गया कि महिलाएं रात में जो है 24 घंटे जॉब कर सकती हैं, और स्वाभाविक किस सदी में हम जा रहे हैं, कुछ लॉ स्टूडेंट मेरे साथ जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अनु कुमारी है। जी ये बताइए, अभी एक नया कानून बन रहा है कि महिलाएं रात में काम कर सकती हैं, तो आपको क्या लगता है जरूरी था? जी हाँ, हमें मतलब औरतों को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो रात में भी काम करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। थैंक यू। जी नाम बताइए। मोहिनी चतुर्वेदी। ये बताइए, लगातार जब भी कोई कानून बनता है पहले संसद में चर्चा होती है, विधानसभा में चर्चा होती है, लगातार उस पर पूरा मंथन किया जाता है, उसके बाद नया कानून बनाया जाता है। क्या लगता है आपको ऐसा कोई कानून है जो और बनना चाहिए सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, क्या लगता है?